राहुल गांधी अब लोकसभा सांसद नहीं है। लोकसभा ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कल उनकी सदस्यता रद्द होने का ऐलान किया। इसको लेकर अब सरकार और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है। राहुल गांधी आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं कांग्रेस सोमवार से देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान करेगी। अपनी लोकसभा सदस्यता जाने को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। वहीं राहुल की सदस्यता जाने के बाद आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीआरएस समेत कई विपक्षी दल सरकार के विरोध में मुखर हो गए और राहुल की सदस्यता जाने को लोकतंत्र का काला अध्याय बता रहे हैं। सूरत की अदालत से 2 साल की सजा सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर लोकसभा ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कांग्रेस इस जल्दबाजी को सरकार की राजनीतिक नीयत से जोड़ कर देख रही है। देखिए, उन्होंने प्री प्लान्ड है ना, जो चीज प्री प्लान्ड होती है उसको हर ढंग से, हर स्पीड से वो अपने टारगेट पहुंचने के लिए काम करते हैं। 2024 के चुनाव में संभावना बढ़ जाएगी। इस तानाशाही प्रवृत्ति की एनडीए गवर्नमेंट को लोग जो है बख्शेंगे नहीं, मेरा मानना है। बीजेपी अब इस पूरे मामले को ओबीसी भावना से जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक के बाद एक उसके नेता बताते रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता, और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना अलग बात थी, अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को। जो किया है, 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं, बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। लेकिन राहुल गांधी के इस मामले ने विपक्ष को जोड़ने की भी एक राह खोल दी है। कल तक टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां राहुल और कांग्रेस से दूरी बरत रही थी, अब वो खुलकर राहुल के साथ है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. यही नहीं, शुक्रवार को 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर के गाइडलाइन बनाने की मांग की। 5 अप्रैल को इस पर भी सुनवाई है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, ये चुनौती उनकी विरासत का हिस्सा है। अलग अलग मामलों में इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी को भी संसद की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। गांधी परिवार के लिए ये कोई नया संकट नहीं है। इंदिरा गांधी की भी सदस्यता चली गई थी, सोनिया गांधी की सदस्यता जाने वाली थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब राहुल गांधी की बारी है। लेकिन राहुल गांधी इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक अच्छी बात यह है कि सभी विपक्षी दल, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी, इस मुद्दे पर राहुल के साथ खड़ी है और सबका लक्ष्य है 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक संयुक्त मोर्चा तैयार करना। देखना है ये मोर्चा कितना संयुक्त रह पाता है और कितना सशक्त। हिमांशु और राजीव रंजन के साथ मनोज भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।